ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 2 कॉलर भी जुड़ गए हैं। उन्हें लेने से पहले एक सवाल डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा से। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आखिर आयुर्वेद में क्या व्यवस्था है अगर ऑक्सीजन लेवल किसी का डाउन जा रहा है तो उसे बढ़ाने की? देखिए, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके नेजल पैसेज को एंड थ्रोट को एंड लंग्स में एक्सपेंशन करने में काफी कामयाब हैं। इसमें पहली औषधि है श्वास कुठार रस, जो सभी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं। तो आप श्वास कुठार रस की एक गोली यदि सुबह शाम लेंगे तो डेफिनेटली आपका रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसमें एक्सपेंशन होगा और आपकी ब्रीदिंग जो है थोड़ी ईज पे आएगी। साथ में कंजेशन को दूर करने के लिए कनकासव एक आयुर्वेदिक दवा है जो सभी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती है। इसका 4 चम्मच आपको सुबह शाम गर्म पानी में मिला करके पीना है। तो कनकासव और श्वास कुठार ये आपको काफी कुछ रेस्पिरेटरी पैसेज को क्लीन रख के आपको हेल्प करेगा। साथ में प्रोन पोजीशन में जो ब्रीदिंग है, हमारे यहाँ एक यौगिक क्रिया होती है जिसमें आपको पेट के बल यानी उल्टा लेटना है और लेट करके जो है आप थोड़ा सा अगर हेड अपना उठा सकें तो उठा करके जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल अप होता चला जाएगा। एंड एट द सेम टाइम एक बाल आसन होता है। बाल आसन आप गूगल पे जाएंगे तो मिल जाएगा। इट्स ए मोस्ट रिलैक्सिंग पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो बाल आसन में अगर आप लेटेंगे तो उससे में भी आपकी बॉडी जब रिलैक्स होती है तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। वेन एवर वी आर इन स्ट्रेस, वी आर इन ए पैनिक सिचुएशन, हम चिंता में होते हैं तो हमारा ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। पैनिक नहीं होना है, तमाम उपायों को आजमाना है जो हमारे डॉक्टर बता रहे हैं। गोंडा से श्लोक भी जुड़ गए हमारे साथ। श्लोक, बताइए क्या सवाल है आपका? श्लोक, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अरविंद एक और दर्शक हमारे साथ है। अरविंद, आपको आवाज मिल रही हो तो सवाल बताइए आपका। हाँ, आवाज मिल रही है जी। जी कहिए। हाँ मैम, ये परेशानी हो रही है मेरे को, मतलब बलगम सा बन रहा है। काफी दिनों से जुकाम की शिकायत है और अंदर सीने में दर्द हो रहा है। खांसते समय बड़ा दिक्कत हो रही है। कितने दिनों से ये शिकायत है? 15 दिनों से दिक्कत है जी। डॉक्टर राजीव रंजन, 15 दिनों से, सवाल सुना आपने? बट 15 दिनों से सिर्फ कफ है और साथ में कोई और अगर लक्षण नहीं है तो ये अपने कफ के कारणों का जांच करवाए और अपने पास के चिकित्सक से मिले। इनके चेस्ट का एग्जामिन करेंगे बिकॉज एक कोरोना से संक्रमित नहीं लग रहे। जी, तो आप कोरोना से संक्रमित फिलहाल नहीं लग रहे हैं जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं। आप पास के डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर स्वाति, ऑक्सीजन की जहां तक बात है, ये समस्या हम देख रहे हैं और इसका समाधान आप भी बता रही हैं। डॉक्टर परमेश्वर भी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कूल काम रह करके कोई भी मरीज कुछ वक्त तक अपने ऑक्सीजन के स्तर को मेंटेन कर सकता है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है वहां पर उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तब वो क्या करे, उसके तीमारदार क्या करें? देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि आप वहां तक पहुंच गए और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प रहता है आपके पास कि आप कोई पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का उस वक्त जो है व्यवस्था करें या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करें, जिसका कि आप उस वक्त घर पे रह करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता। और कई बार हम लोगों ने देखा है कि होम ऑक्सीजन थेरेपी से भी कई सारे लोगों में सुधार आ जाता है और उन्हें फिर दोबारा अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कई बार माहेश्वरी जी, कुछ लोगों को ऐसे केसेस भी सामने आए कि उन्हें डर था कि वो संक्रमित हुए हैं कोरोना से, खुद ही घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर खुद ही इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उनकी स्थिति इतनी बिगड़ी कि फिर हॉस्पिटल में भी बचाना मुमकिन ना हो सका। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, इसीलिए कोई भी ट्रीटमेंट आपको खुद से नहीं करना चाहिए। आपको ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के संपर्क में आने के साथ ही करना चाहिए, उनकी सलाह से ही करना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं सही है। ये जो लोग सुना सुनी से आजकल ट्रीटमेंट अपना शुरू कर रहे हैं, घबरा करके ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान दे जाता है। अब हम देख रहे हैं कि लोग फर्स्ट डे ऑफ फीवर से स्टेरॉइड का सेवन शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ फीवर से लोग रेमडेसिविर को ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रथा है ये गलत है और इसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान होता है। इसलिए आप डॉक्टर से संपर्क करिए, उनसे पूछिए कि आपके लिए क्या सही है। और यानी पहली लड़ाई जो है वो अपने दिमाग में वो जीतनी होगी, तो फिर हम कोरोना पे भी जीत हासिल कर लेंगे। महावीर इस वक्त राजस्थान से हमारे साथ हैं। महावीर जी, क्या समस्या आपकी, क्या सवाल आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि बसंत कुसुमा का रस ये क्या कोरोना में क्या फायदा कर सकती है क्या? डॉक्टर परमेश्वर, आपने सुना जिस फूल का नाम वो ले रहे हैं? जी, डॉक्टर परमेश्वर से हमारा संपर्क कट गया एक बार फिर से। महावीर जी, आपके सवाल का जवाब स्वाति जी से ले लेते हैं। स्वाति जी, जिस फूल का जिक्र ये कर रहे हैं, क्या उस फूल का रस कारगर है? पहली बात तो मैं फूल नहीं समझ पाई हूँ कि कौन सा है, और जहाँ तक देखिए मेरा मानना है, हम लोग हमेशा से हर्ब्स को और तरह तरह की जड़ी बूटियों को, फूलों को, उनके रस को, चीजों को इस्तेमाल करते आए और हमें लेकिन अच्छा वो सही परामर्श से ही यूज करना चाहिए। ठीक है, गाजियाबाद से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अनिल जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों पिछले 5 दिन से कोरोना से पीड़ित हैं। पत्नी को 9 दिन हो गए हैं, अभी वो बेटर हैं और स्टेरॉइड ले रही हैं। 5 दिन के डॉक्टर साहब ने स्टेरॉइड बोला है, उनको वीकनेस बहुत आ रही है डॉक्टर साहब। स्वाति जी, वीकनेस बहुत आ रही है? जी हाँ, देखिए अगर वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छी मात्रा में पानी पीना जरूरी है। तो आप दालों को, राजमा, छोले, बेसन, आप अंकुरित दालें होती हैं, उसके अलावा हम जानते हैं पनीर है, अंडे हैं, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो हमारी जो ये वीकनेस है ये ठीक हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर जो है अंदर से रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, उस इन्फेक्शन से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स देंगे, अगर उसे आप हाई प्रोटीन देंगे, तो बॉडी जल्दी रिकवर होगी और आपकी वीकनेस भी जल्दी ठीक होगी। जी राजीव जी, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को मात तो दे दी है, लेकिन उसके पास वीकनेस और बॉडी एक की बात हो, पूरे बदन में दर्द की बात हो, सिर दर्द की बात हो, और वो 15-20 दिन नहीं बल्कि 2-3 महीने के बाद भी ये शिकायत उनके साथ है, वो डर जाते हैं। तो कब तक इस तरह का असर देखने को इस तरह के पेशेंट में मिल रहा है? जी हाँ, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन आप जानते हैं वायरस के थ्रू है, तो इसमें 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक वीकनेस रह सकती है। इसमें पौष्टिक आहार, विटामिन, सप्लीमेंट्स और काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी का प्रयोग करना चाहिए। और हम ऐसा देखते हैं कि 1 महीने के पास तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं और वो अपने पुराने शेप में आ जाते हैं। जैकिशन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैकिशन जी बताइए, क्या सवाल आपका? जैकिशन का संपर्क टूट गया है। चलिए एक बार फिर सवाल बच्चों की कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, बच्चों को कैसे बचाएं? क्योंकि शुरू में जब लॉकडाउन लगा, बच्चों को समझा लिया कि आप घर में रहो, लेकिन धीरे धीरे चीजें खुलने लगी, बच्चे बाहर जाने लगे, अब दोबारा से उनको घर में कैद करना मुश्किल है। तो किस तरीके से उनके इम्यूनिटी को भी बढ़ाया जाए और साथ ही जो मानसिक तौर पर उन पर असर पड़ रहा है उसे भी रोका जा सके, और संक्रमण से तो बचाना है ही। जी देखिए, जैसे फर्स्ट वेव में हमने देखा था बच्चे बिल्कुल लगभग ना के बराबर इफेक्टिव थे, लेकिन इस बार संक्रमण संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों में। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में एक ही शहर में बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, और इसके लिए हमें उनको अपने घर में ही रखना चाहिए। और आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें बच्चे को आप इन्वॉल्व करके गेम्स खेलें और उनके अच्छे पौष्टिक आहार पर ध्यान दें, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, विटामिन की सप्लीमेंट दे, विटामिन सी दे, विटामिन D3 दे, और बहुत अच्छी मात्रा में पानी दे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे अच्छे रूप से लड़ पा रहे हैं। आज भी बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट ही सिम्टम्स आते हैं और वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक दर्शक। डॉक्टर अशोक बताइए, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जी मैडम, बेसिकली आई एम ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मेरे घर के सामने एक जॉइंट फैमिली है, 3rd जनरेशन फैमिली है, उसमें जी उसमें 3rd जनरेशन फैमिली है मेरे सामने। जी कहिए। उसमें जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वो दोनों पॉजिटिव है ना, और उसमें 2 बच्चे भी हैं और उनके मम्मी पापा हैं, वो दोनों ऑल 4 आर नेगेटिव। उसमें एक बच्चे को बहुत ज्यादा खांसी है। जी कहिए। ना, तो मैडम मैं उनको ऑन कॉल फोन एडवाइस दे रहा हूँ, ऑन टेलीफोन एडवाइस दे रहा हूँ। बच्ची को बहुत ज्यादा विशेष खांसी है, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रहा,
और ऐसी स्थिति में मैं उन्हें ऑस्कल्टेट करने से बच रहा हूँ। डॉक्टर राजीव रंजन आपकी समस्या का शायद समाधान कर दें। डॉक्टर राजीव जी, मैं ऐसे हालात में जब आप उनको टेलीफोनिक कंसल्टेशन दे रहे हैं और आपको खांसी में आराम नहीं मिल रही है, तो अगर प्राथमिक उपचार आपने दिया है जो कोरोना के कांटेक्ट में आने वाले बच्चों को हम देते हैं, और अगर आपको सुधार नहीं मिल रहा, इस बच्चे का एक चेस्ट एक्सरे करना चाहिए और चेस्ट एक्सरे के बाद सीटी स्कैन एक जरूरी है, HRCT बोलते हैं इसको, और इसके रिपोर्ट के आधार पे आप ट्रीटमेंट करें। ये टेलीफोनिक डिस्कशन से भी हो सकता है। जब आपके पास रिपोर्ट आएगी और आप देख सकते हैं लंग से किस लोब में इन्फेक्शन है, इसके आधार पे आप उनकी दवा कर सकते हैं। बच्चों में इन्फेक्शन कितना खतरनाक और इससे कैसे बचे? डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, आपसे ये सवाल कि बच्चों को कैसे बचाएं? देखिए, एक यहाँ पर मैं सीतोप्लादी चूर्ण एक ऐसा मुझे लगता है कि इस दुनिया का खांसी की सबसे अच्छी दवा इसको कह सकते हैं। बड़ा सिंपल है और छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। तो जब हमें बहुत अधिक कॉफिंग मिलती है और कोई हमें ईडियोलॉजी नहीं मिलती, कोई कारण नहीं मिलता, तो सीतोप्लादी चूर्ण जो है बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आराम करता है। तो इस बच्ची के लिए मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि सीतोप्लादी चूर्ण किसी भी जगह मिल जाता है जी। शायद ये वही मेडिसिन है जो अमूमन खांसी में बच्चों को दी जाती है घरों में, लगभग सभी घरों में मिल जाती है ये दवा। सीतोप्लादी चूर्ण। और साथ में मैं एक चीज यहाँ पे बहुत स्पेशल एक मेंशन करना चाहूंगा। देखिए, बच्ची है तो हमारे आयुर्वेद में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल मेडिसिन हैं जो बहुत सेफली बच्चों को भी दी जा सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त आप सभी ने दी, आप तीनों ने दी, और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब भी। रोकना चाहूंगी, वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों